शूकर की भांति हम लोग जहां पे भी धन को देखा उस तरफ झपट पड़ते हैं। तीसरी उपमा हमें ऊंट की प्राप्त हुई। छोटी सी तत्वा, थोड़ा सा पद, थोड़ा सा मान, थोड़ा सा सम्मान मिल गया, हम उसमें भूल जाते हैं। प्यारे, जरा सी प्रभुता क्या मिली, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। और शास्त्र कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, अस को जन्मा जगमाई प्रभुता पाए पाए मगनाई। क्षणिक अवमान हो जाता है क्षणिक सा पद मिल जाने से। हम ऊंट की भांति हैं। ऊंट अपने आप को यह समझता है कि माने हम पहाड़ से, हमसे ऊंचा कोई और नहीं है, और जैसे पहाड़ के समीप पहुंचता है ना तो उसे दिखाई देता मुझसे भी ऊपर कोई। हमें थोड़ी सी पद की प्रतिष्ठा प्राप्त क्या हो जाए प्यारे, हम उस भगवान को ही भूल जाते हैं। और बड़ी सुंदर उपमा दी मानव के लिए। चौथी उपमा दी है गधे की। जीवन पर्यंत गधे का काम क्या है? बोझे को ढोना। और प्यारे, जब तक मालिक के यहां रहता है तो बोझा ढोता रहता है, और जब बोझा ढोने योग्य नहीं बचता तो मालिक घर से निकाल देता है। दर दर भटकता है, दर दर घूमता है। लेकिन मालिक के किसी काम का नहीं तो उसे घर से निकाल देते हैं। इसी प्रकार से हम सबकी गति है उस गधे की भांति। जीवन पर्यंत बोझे को ढोते रहते हैं, संसार के विषयों के लिए, हाय पुत्र, हाय घर, हाय परिवार। अंतोगत्वा क्या होता है? जब अंत समय आता है तो ना ये परिवार साथ देता, ना घर साथ देता, ना मित्र साथ देते, ना भाई साथ देता। जब मौत पास में आ जाती है प्यारे, तो सारे सगे संबंधी दूर भाग जाते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। जीवन में साथ देगा तो परमात्मा जीवन में आए हो, उस परमात्मा के लिए आए थे हरि भजन को औटने लगे कपास। भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करे कौन? कोई करना ही नहीं चाहता ना। उपदेश देने वाला भी भगवान की भक्ति से दूर भाग रहा है। वक्त के ऊपर उपदेश, भाई भगवान की भक्ति करो। और प्यारे, भगवान की भक्ति जिसने कर ली उसका जीवन ही धन्य हो गया। आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान की बड़ी सुंदर महिमा है। भगवान कैसे प्राप्त होता है? भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? आचार्य प्रभु सुखदेव जी महाराज से श्री राजराजेश्वर परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। प्रभु, ये विचित्र संसार है, इसकी रचना प्रभु किस प्रकार से करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण करके शुभारंभ किया। भगवान, ये सारी सृष्टि जो है जलमग्न रहती है, और जब भगवान कहते हैं हमें एक से अनेक होना है, तो भगवान अपनी इच्छा से इस सृष्टि की रचना करते हैं, और जब उनकी इच्छा संपूर्ण हो जाती है, लीला को समापन करके पुनः अपने एक हो हम बहुत से हमें हम एक है और अनेक बन जाते हैं। भगवान का बड़ा सुंदर निरूपण है। भगवान क्षीर सागर में विराजमान सही सैया पर लेते हैं,
और भगवान की जब इच्छा एक से अनेक होने की हुई तो भगवान की नाभि से एक सुंदर सा कमल निकला और कमल से श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी उद्गम क्षेत्र कहां से, मैं उद्गम कहां से हुआ हूं। तो कमल की डंडी को पकड़ के हजारों वर्ष तक नीचे आने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका अंत नहीं मिला। पुनः जाकर के कमल में बैठ गए। परीक्षित जी, जैसे ही ब्रह्मा ने चारों तरफ दृष्टि डाली तो उन्हें जल के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दिया। जल से एक आवाज आ रही है, जल की लहरों में दो शब्द सुनाई दे रहे हैं, ता और पा। कहने का भाव, हे ब्रह्मा तुम तप करो और तब से ही तुम्हें तुम्हारे उद्गम का पता चलेगा और तुम्हें ब्रह्म का भी ज्ञान। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान की आकाश मंडल से आवाज आई है, ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करनी है तुम्हें। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सबसे पहले महाराज ब्रह्मा जी ने अपने दोनों भावों के मध्य से रुद्र को उत्पन्न कर दिया। रुद्र से कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। रुद्र भगवान ने तो अपनी सृष्टि रचना शुरू कर दी। भूतिगणादिश्य देवानाम यज्ञान स्वरूप हो, भूतगणादि की उत्पत्ति करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे रे 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 ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सुंदर सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी के मन में पुनः विचार आया, क्या करें। बड़ी सुंदर सृष्टि की रचना के लिए सबसे पहले अंधकार के बाद प्रकाश, अज्ञान का उद्गम हुआ। अज्ञान के बाद में महाराज ज्ञान का उद्गम हुआ। रात्रि का निर्माण हुआ तो फिर दिन का भी निर्माण किया। अधर्म को बनाया, उसके बाद धर्म की रचना की। जब धर्म की रचना हुई तो अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक सनक सनातन सनत कुमार। जाओ सृष्टि की रचना करना। बाबा पहले मैं तपस्या करूंगा, श्राप दे दिया तो 5 वर्ष से ज्यादा बड़े नहीं। भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। मानस 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, नारद आदि, लेकिन इनसे कहा, बोले पहले भगवान का भजन करूंगा, उसके बाद सृष्टि की रचना। तो महाराज अपने मन की जिज्ञासा से, अपने कर्म की इंद्रियों से एक और पुत्र उत्पन्न किया। कर्दम्ब को पुनः सृष्टि की रचना की। अपने शरीर के 2 भाग किए, एक से मनु, एक से शत्रुपा। यहां इन्होंने मैथिली सृष्टि का वर्णन किया। बड़ा सुंदर निरूपण बताने लगे सृष्टि के बारे में। भगवान जो है बड़ा सुंदर है और भगवान सृष्टि की रचना के लिए सुंदरता के भूमि मंडल की रचना करता है, 14 भवनों का निर्माण करता है। उन 14 भवनों में ब्रह्मा विराजमान है, ब्रह्म विधाता का कार्य कर रहे हैं, भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। आचार्य प्रभु सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, प्रभु हे राजन, भगवान की भक्ति पा लेना ये परम गति की बात है
और तुम तो आज उनकी कथा सुनने के लिए यहां बैठे हो। तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि भगवान की भक्ति मिलती कैसे लोगों को है? लोग तो बड़े भावुकता में तो रहते ही नहीं है, कोई कामुक रहता है, कोई किसी माया में लिप्त है, लेकिन प्यारे भगवान की भक्ति हमें प्राप्त कैसे हो? या भगवान कभी किसी भक्त के घर जाते हैं क्या? तो परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे परीक्षित, भगवान तो भक्त के गुणों पर रीझ जाते हैं, उसके घर भाग करके आते हैं। तुम जिस सृष्टि में रचित गए हो उस सृष्टि में भगवान हर भक्त के घर जाते हैं। तुम्हारे ही वंश में, तुम्हारे ही कुल में बड़ा सुंदर प्रसंग आया, जिसके घर भगवान गए। अरे तुम्हारे बाबा की रक्षा करने वाले, तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा करने वाले कन्हैया गोविंद बड़े दयालु हैं, वो तो हर भक्त के घर जाते हैं। तो परीक्षित जी को याद आ गया, हमारे पर बाबा जो थे पांडु महाराज के भाई दासी से उत्पन्न हुए विदुर जी महाराज। विदुर जी की प्रसंग को याद कर लिया। आचार्य प्रवर सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, हमें जरा हमारे पूर्वज जो विदुर जी काका है उनके बारे में भी तो कुछ बताइए ना। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदा तु राजा श्वासुतानां सगुणो पुण्यो धर्मेण विनश्च दृष्टा भोक्त्या निवेदा सुतानां विभंगो। प्यारे, भगवान की पराकाष्ठा भक्ति, भगवान ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि में अनेकानेक रूपों को बनाया, लेकिन भगवान ने जैसे भक्तों पर कृपा की ऐसी किसी और के ऊपर कृपा की क्या? विदुर जैसी कृपा तो किसी के ऊपर ना हुई प्यारे। विदुर जैसा भक्त, विदुरानी जैसी भक्ति जिसके जीवन में आ जाए ना, तो कन्हैया भी उसके घर भोजन करने को आ जाए। एक बार महाराज धृतराष्ट्र जी महाराज सभा में बैठे एकांत में अंतापुर में विराजमान है, उसी समय विदुर जी महाराज का आगमन हो जाता है। और विदुर जी महाराज समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, अरे बड़े भाई महाराज, आपके जो बेटे हैं ना, ये बड़े दुराचारी हैं। पांडवों के जो पुत्र हैं, पांडु महाराज के, पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर, ये धर्मात्मा हैं, ये संत हैं, और तुम्हारे बेटे इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। अरे जो तुमने विष की बेल लगा रखी है ना, इसकी ज्यादा उम्र नहीं होती है प्यारे, और ऐसा अन्याय, ऐसा दुराचार, ऐसा दुर्भाव अगर तुम्हारे बेटे करते रहेंगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। विदुर जी समझा रहे हैं, और शास्त्र कहते हैं, रामायण कहती है कि जो सलाहकार होता है ना, जो अपना सलाहकार हो, वो अच्छा होना चाहिए, कड़वा बोलने वाला। 3 लोगों के बारे में बताया, अगर ये मीठा बोले तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो
बोले भयास, कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होयो बेगीनास। प्यारे, उसका नाश हो जाता, उसका फिर भला होने वाला नहीं है। सचिव सलाहकार, राजा का जो सलाहकार होता है, जो पीए होता है, जो मंत्री होता है, अगर प्यारे वो राजा के भय के कारण उसकी करतूतों को, उसकी अज्ञानता को देखता रहा और उसके मुंह पर उसकी बड़ाई करता रहा, तो समझ लो उस राजा का पतन होने में देर नहीं लगेगी। और सचिव, वैद्य, डॉक्टर के पास आप जाओ, आपका अच्छा दबदबा है, नगर में आपकी अच्छी चलती है, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, कहते नहीं बहुत कड़क प्रभाव का व्यक्ति, उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत क्रूर प्रभाव के हैं। डॉक्टर ने उनकी तबीयत खराब होने पर देखी, कहा भैया दवा लेनी है, और उनके भाई के कारण उनको रोग की दवा तो दी, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये बताया नियम संयम जो होते हैं ना, त्याग करना, लेकिन भय के मारे बता नहीं पा रहे कि तेल मिर्च खटाई इनका त्याग करना है, नाराज ना हो जाए, क्रोध ना आ जाए, कौन बोले, तो समझ लो तो वो ठीक होने वाला नहीं है। और गुरु, कितना सुंदर भाव दिया गुरु के प्रति। गुरु जीवन में अगर आपको डांटेगा नहीं, मास्टर जो होता है ना, अध्यापक, जब बालक को पढ़ाता है तो डांटता है और डांट करके समझाता है कि बेटा पढ़ो, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। और कहीं गुरु डर करके बालक को डांटे नहीं, याद करके आओ या ना आओ, कोई आवश्यकता नहीं है, तो समझ लो तुम विद्वान बनने वाले नहीं हो, पढ़ने वाले नहीं हो। और आज तो काल की विडंबना बड़ी विचित्र है। जब पहले हमारे गुरुजन हमें पढ़ाते थे, हमारा, आप लोगों के समय की बात कर लो, हम तो अभी बहुत उम्र में छोटे हैं, जब आपके समय में आपके गुरुजन जब आपके पढ़ाते थे तो माता पिता विद्यालय में विद्यार्थी अपने बच्चे को छोड़ने जाते थे और क्या कहते थे, मां साहब गुरुजी हमारे बेटे को पढ़ाना है, बस हड्डी हमारी है और खाल बोलो राधे राधे। यही बात है ना पुराने जमाने की, जब गुरु लोग पढ़ाते थे और मां साहब जब निकलते थे, गुरुजी निकलते थे, आचार्य जी जब निकलते थे और कहीं हम बाहर खेल रहे हो तो आचार्य जी को दूर से देख करके डर के मारे छुप जाते थे, कहीं खेलते हुए ना देख लें। ये हाल था। और आज की तारीख में, क्योंकि पहले हम लोग कहते थे गुरुजी, गुरु का सम्मान करते थे, और आज की तारीख में अध्यापकों का नाम ही बदल दिया, मास्टर। और हमारे गुरुजी कहते हैं जो टट्टराते रहे वही मास्टर। हाँ, क्योंकि आजकल मां साहब कुछ भी कहते रहे, सर है ना, और विद्यार्थी जाता है पहले महीने पढ़ने तो सर सर कहता है, दूसरे महीने में सर से वो नाम लेने लगा, फलाने सर। तीसरा महीना अगर पढ़ाई का लगा तो सीधा नाम, दोस्त बन जाते हैं सर। और चौथे महीने में तो महाराज सर भी गुटखा साथ में खाते हैं और विद्यार्थी को भी खिलाते हैं। बोलो राधे राधे। ये विडंबना हो गई है। और प्यारे, उनसे कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन में तीन व्यक्ति अगर सच बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु तुम्हें डांटता है और सलाहकार तुम्हें सही सलाह देते हैं। डॉक्टर अगर आपको रोग के ऊपर नियम संयम बताता है तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। और अगर ये तुम्हारे भय के कारण तुमसे मीठा बोलेंगे, प्यारा बोलेंगे, तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास,
राज धर्म तनु तीन कर्म होयो बेगी नाश। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रामचरितमानस हमको संकेत दे रही है। आज समझा रहे हैं विदुर जी को, विदुर जी समझा रहे हैं आज धृतराष्ट्र को, महाराज समझ जाओ, अभी समय है, अगर आप अभी नहीं संभले तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि विष की जो बेल है उसकी ज्यादा उम्र नहीं होती है प्यारे। बोलो राधे। दुर्योधन खड़ा खड़ा सुन रहा है और विदुर जी से कहने लगे, विदुर हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़काते हो। अरे प्यारे, जिसको हमेशा काका कहकर के संबोधित किया उस राज्य के मंत्री वर हैं विदुर जी महाराज, लेकिन आज उनके नाम से उनको जब संबोधित करने लगा, क्यों? क्योंकि जो दुराचारी हैं ये अपने से बड़ों की मर्यादा के बारे में नहीं जानते। खूब समझाया लेकिन पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। दुर्योधन कहने लगा, हम तुमको मंत्री पद से हटा देंगे। विदुर जी कहने लगे, इस मंत्री पद की चाय किसको थी? अरे इस मंत्री पद को मैं ही त्याग दूंगा, मुझे इस मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन कहता, खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमारे हित दिए हुए टुकड़ों पर पड़ रहे हो। विदुर जी महाराज समझ गए कि इनका विनाश आ गया। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि जब विपरीत होने लगी, हमारी भाषा बदल जाए, हमारी चाल ढाल बदल जाए, समझ लो हमारा नाश होने वाला है। अपनों से बड़ों का जिस दिन सम्मान होना बंद हो जाए, समझ लो हमारा पतन होना सुनिश्चित है प्यारे, पतन तुम्हारा सुनिश्चित है। पतन हो जाएगा प्यारे, अगर भगवान की भक्ति में जरा ही देर हुई, अपने से बड़ों का आज जिस दिन से सम्मान चला जाए। घबराहट हुई, विदुर जी ने पद को त्यागा और चलने लगे। प्यारे, विदुर जी भी कहते हैं ऐसी जगह तो रहना ही नहीं चाहिए जहां मान सम्मान में, जहां हमारे अपने छोटे हमसे अभद्र व्यवहार करने लगे। प्यारी, ऐसी जगह एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। चल दिए।